हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि अभी इस वक्त आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या बातें हैं। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो किस एनर्जी में है आपके पार्टनर अभी इस वक्त, वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए, क्या सोच रहे हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड है, बहुत ज़्यादा फियर है, बहुत एंग्जाइटी से गुजर रहे हैं, नहीं समझ पा रही कैसे चीज़ों को हैंडल करें। काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं, काफ़ी परेशान हो रहे हैं, आपको लेकर बहुत परेशान हैं। इनके परिवार की कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा दुखी हैं, काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ से गुजर रहे हैं। लोगों की नज़रें बहुत ज़्यादा हैं इन पर, तो डिस्टर्ब्ड हैं। जो इन्होंने आपको धोखा दिया है, जो भी डिसेप्शन का शिकार हुए हैं, आप जिस भी धोखे का शिकार हुए हैं, विश्वासघात का शिकार हुए हैं, तो वो चीज़ों का अभी इन्हें रिग्रेट हो रहा है। जैसे जो भी माइंड गेम्स पहले खेल जाते हों, ऑफ एंड ऑन दे देते हों, बहुत सारी चीज़ें छुपा जाते हों, झूठ बोल जाते हों, बहुत ज़्यादा आपको डिस्टर्ब कर देते हों, बहुत इमोशनली आप एक एंग्जाइटी से गुजरते रहते हो कि जहाँ पर आप परेशान होते रहते थे कि ये क्या चाहते क्या है, जब मन किया आ गए, जब मन किया चले गए, वो वाली जो एनर्जीज़ है ना। तो यहाँ पर डेफिनेटली उन चीज़ों का रिग्रेट है। आपको दूर से देख रहे हैं, आपके ऊपर नज़रें पूरी तरह से एक वेटिंग एनर्जीज़ हैं। आपके साथ ही इमोशनल बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, मिसिंग एनर्जीज़ हैं, मजिशियन है और 2 ऑफ कप्स है। आपके साथ रीयूनियन में आना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, और आपके बिना बहुत अधूरे हैं, आपके साथ को बहुत मिस कर रहे हैं। जिस तरह से भी आप इनके लिए हमेशा एक सपोर्टिव वे में रहे हो, एक स्ट्रेंथ की तरह रहे हो, तो एक सफरिंग है और एक हेल्पलेसनेस है, एक मजबूरी है कि क्या करें, कैसे करें, चीज़ों को कैसे पार करें, कैसे आपको अप्रोच करें, बाकी लोगों को कैसे हैंडल करें। चलिए देखते हैं और क्या है। परिवार का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, परिवार का कंट्रोल बहुत ज़्यादा है। काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस ये अपनी पर्सनल लाइफ में फ़ेस कर रहे हो सकते हैं। बाकी लोगों को खुश करने में बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं, एफर्ट्स डाल रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत टूट रहे हैं। और कुछ एक के केस में हो सकता है कि ये किसी मैरिज में स्टक हैं, मैरिड हैं आपके पार्टनर, एंड काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर ट्रैप्ड से हैं, जैसे खुश नहीं हैं। सबके सामने दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा खुश हैं, लेकिन अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा स्टक सी एनर्जीज़ हैं। सफरिंग है यहाँ पर, सफरिंग, टॉक्सिक कनेक्शन में किसी में, या परिवार बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, उस तरह की एनर्जीज़ है। क्या सोच रहे हैं और क्या सोच रहे हैं। सो आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। यहाँ पर राशियों की बात करें तो हमारे पास वॉन्ड्स है, पेंटिकल्स है, कप्स है, वर्ल्ड है, तो सारी एलिमेंट्स आगे हैं, सभी राशियाँ हैं। वर्गो कन्या राशि, लिब्रा तुला राशि यहाँ पर स्ट्रांगली आए हैं। और 9 की वाइब्रेशन है यहाँ पर, 9 है, और हमारा 5 है, 9 है, 2 है, 222 है यहाँ पर। सो डेफिनेटली एक रीयूनियन की तरफ चीज़ें जाएंगी, एक हार्मनी क्रिएट होगा, चीज़ें आगे बढ़ेंगी पॉजिटिव वे में, और किसी तरह की एंडिंग्स के पास पहुँचते नज़र आ रहे हैं। कुछ चीज़ें फाइनली जैसे ख़त्म होने वाली हैं, जस्ट थोड़ा सा समय बाकी है जहाँ पर ये काफ़ी सफरिंग, जिस भी चैलेंजेस को फेस करें, वहाँ कुछ ना कुछ एंडिंग, कुछ कंप्लीशन आता नज़र आ रहा है। एंड एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है इनकी लाइफ में, काफ़ी बड़े बदलाव से गुजर रहे हो सकते हैं ये समय। एंड आपके लिए 5 नंबर, 9 नंबर और 2 नंबर इम्पॉर्टेंट है। तो हमारा मई मंथ
मई हो गया हमारा, फरवरी हो गया और सितंबर मंथ आप लोगों से कनेक्टेड हो, या 2 डेज़ 5 डेज़ या 9 डेज़ वीक्स या मंथ्स आप लोगों से कनेक्टेड हो सकते हैं। क्या एनर्जीज़ है 9 ऑफ वॉन्ड्स से, जैसे हमने शुरू में बात की थी, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा स्टक है, बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ही ज़्यादा जैसे तकलीफ दह स्थिति है जहाँ पर ये नहीं समझ पा रहे कैसे चीज़ों को करें। इनके अपने पास्ट के डिसीजंस का जैसे रिग्रेट है। 4 ऑफ पेंटिकल्स है, डेफिनेटली आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पोजेसिव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव या एक इनसिक्योरिटी वाली एनर्जीज़ हैं। आपको अपने पास एकदम पकड़ कर रख लेना चाहते हैं, आपको छोड़ना नहीं चाहते, आपको खोना नहीं चाहते, अपनी लाइफ से दूर ये इमेजिन नहीं कर सकते हैं। आपके लिए बहुत ज़्यादा ही ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, ओवर इमोशनल हो रहे हैं, और कुछ हो सकता है इनके परिवार का ऐसा दबाव है जिसकी वजह से ये और ज़्यादा इनसिक्योर हो रहे हैं कि शायद लोग इनको उतना ज़्यादा कंट्रोल करें कि इन्हें यही डर सता रहा है कि कहीं ये रिश्ता बिखर ना जाए, कहीं ये आपको खो ना दे, कहीं ये बाकी लोगों के हिसाब से चीज़ें, लोगों के कंट्रोल में आकर चीज़ें ऐसे ना हो जाए कि चीज़ें आप दोनों के बीच में पूरी तरह से दूरियां आ जाए। तो इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है, पॉजिटिवनेस बहुत ज़्यादा है, एक्शन लेना चाहते हैं लेकिन किसी तरह के डिफरेंसेस भी आप दोनों के बीच में है, या तो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है या कुछ इमेज स्टेटस का डिफरेंस है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि ये आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पा रहे, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं बट ये कुछ एक्शन लेना चाहते हैं। इन्हें पूरी तरह से एहसास है कि जो आपने एफर्ट्स डाले हैं, जो चीज़ें रही हैं और इन्होंने बहुत टाइम लिया है, बहुत डिलेज में इस रिश्ते को डाल दिया, वो सब चीज़ों को सोच पा रहे हैं अपने कुछ भी रीजंस की वजह से, लेकिन इन्होंने ये रिश्ते को बहुत ज़्यादा ही फॉर ग्रांटेड लिया है या एक वेटिंग एनर्जीज में डाल दिया, जबकि ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप दोनों का बॉन्ड या चीज़ें आगे ग्रो हो सकती थी, लेकिन इन्होंने उन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया। तो उस चीज़ के बारे में ओवर थिंकिंग की एनर्जीज बहुत ज़्यादा है, ओवर कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग है, कैसे चीज़ों को ठीक करें, वो सब बहुत ज़्यादा सोचते नज़र आ रहे हैं। क्लैरिटी देना चाहते हैं या इनको किसी तरह की क्लैरिटी मिल रही है, किसी तरह के रियलिटी चेक मिल रहे हैं, इमोशनली हर्ट रहते हैं, बहुत डिप्रेशन रहता है, परेशान रहते हैं। आपसे जो दूरियां हैं या थर्ड पार्टी कोई सिचुएशन है इनकी लाइफ में, जो भी हो, चाहे रोमांटिक पार्टनर हो या कोई और पर्सन हो, उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, वहाँ से बार बार ट्रिगर मिल रहे हों, वहाँ परेशान हो रहे हों। तो किसी ना किसी सिचुएशन में, चाहे मदर हो या कोई और थर्ड पार्टी हो, थर्ड पार्टी मतलब जो आप दोनों के बीच में आया है इंसान, आप दोनों की यूनियन में बाधा बन रहा है, चाहे वो मैरिड हैं या कोई और तरह के कनेक्शन में है या कोई और रिश्ता है, जहाँ पर भी जो चीज़ें आप दोनों के बीच में आ रही, वो थर्ड पार्टी यहाँ पर है एंड वो इनको भी ट्रिगर दे रही है, क्योंकि आपसे तो सेपरेशन है, आपसे दूरियां हैं, तो कौन ट्रिगर दे रहा है? थर्ड पार्टी जो है वो बहुत ज़्यादा इनको इमोशनली हर्ट कर रही है। चीज़ों में चेंज चाहते हैं, सरेंडर की एनर्जीज़ हैं एंड डेफिनेटली आपके लिए बहुत पॉजेसिव हैं, बहुत ज़्यादा खुद को आइसोलेट करके रख रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, आपसे रिलेटेड बातें बहुत ज़्यादा याद आती हैं, आपसे रिलेटेड सब मेमोरीज़ को याद करते रहते हैं, कहाँ कहाँ इनकी गलतियाँ होगी, कहाँ कहाँ इनके डिसीजंस गलत हो गए। आप जो इनकी लाइफ में कलर्स लाते थे, हैप्पीनेस लाते थे, पॉजिटिविटी रही है हमेशा, एक अलग ही तरह का पैशनेट कनेक्शन आप लोगों ने शेयर किया होगा, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग शेयर की होगी, एक इंटेंस कनेक्ट आप लोगों का रहा है। बट बहुत ज़्यादा चांसेस है कि परिवार और बाकी सिचुएशंस के चलते ये बहुत ज़्यादा ही कन्फ्यूजन में रहे कि जहाँ ये आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले सके, बाकी लोगों के मैनिपुलेशन में आकर, बाकी लोगों के इन्फ्लुएंस में आकर इन्होंने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए कि जहाँ पर इन्होंने आपसे दूरियाँ बना ली, आपको ब्लॉक कर दिया है या आपसे डिस्कनेक्ट हो गए। जिस चीज़ का इनको ये पूरी तरह से रियलाइजेशन है कि हाँ, इन्होंने आपके साथ गलत किया है, अनफेयर किया है, अन्याय किया है, जस्टिस नहीं किया है, आपको बहुत ज़्यादा डीपली हर्ट किया है, जो भी सिचुएशंस रही हैं वहाँ पर आप काफ़ी डिस्टर्ब्ड रहे हो। तो इस समय ये एक एंग्जाइटी से गुजर रहे हैं, एक डिप्रेशन की एनर्जीज़ हैं, एक इमोशनल लॉस की एनर्जीज़ हैं, एक अकेलापन है, अधूरापन है एंड कोई भी इस समय इनको जो इमोशनल सपोर्ट चाहिए कोई नहीं दे पा रहा है, अंदर ही अंदर टूट रहे हैं, अंदर ही अंदर बिखर रहे हैं। समझ आ रहा है कि कुछ तो कार्मिक सिचुएशन है जिसको ये फेस करें, वर्ल्ड के साथ जस्टिस है तो डेफिनेटली किसी तरह की कार्मिक साइकिल्स एंडिंग की तरफ जा रही है या न्याय की तरफ जा रही है चीज़ें, डेस्टिनी कुछ जस्टिस करता नज़र आ रहा है। आपके लिए इमोशंस बहुत हाई हैं, आपके ऊपर नज़रें पूरी बना कर रखते हैं, स्पाइन की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, आपको लेकर बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव है, ओवर केयरिंग है एंड बट एट प्रेजेंट बहुत ज़्यादा स्टक है।
आपके साथ जो दूरियां आ गई हैं, डिस्टेंस आ गया, उन सब चीज़ों का अंदाज़ा है कि इन्हें अपनी तरफ से कुछ बैलेंस लाना पड़ेगा, चीज़ों को ठीक करना पड़ेगा। तो इन सब एनर्जीज़ में है एट प्रेजेंट, इनका माइंडसेट में ये सब थॉट्स, ये सब चीज़ें इनके लाइफ में चल रही हैं कि जिन चीज़ों को ये फेस कर रहे हैं। और आपके लिए बट परेशान हैं, दुखी हैं, बट आपके लिए नेगेटिव नहीं है, आपके साथ ही कंप्लीशन महसूस करते हैं। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है तो ज़रूर करें। अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। 9 ऑफ वॉन्ड्स क्या बताना चाहता है? 9 ऑफ वॉन्ड्स किसी टॉक्सिक मैरिज में स्टक हो सकते हैं, किसी तरह के कार्मिक सिचुएशन में ट्रैप्ड है, या डेविल कार्ड आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ, तो बहुत सफरिंग है, बहुत मैनिपुलेशन है, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव टॉक्सिक लोग हैं इनके आसपास जो इन्हें बहुत बुरी तरह से ट्रिगर दे रहे हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहे हो सकते हैं। तो किसी तरह की सिचुएशन यहाँ भी वही एनर्जीज थी ना कि शायद ये मैरिड हैं, कुछ एक के लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर मैरिड हैं, या पेरेंट्स बहुत टॉक्सिक हैं, या कोई और सिचुएशन ऐसी है कि जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड है कि ये अपनी तरफ से कुछ भी एक्शन नहीं ले पा रहे, मजबूर हैं। जैसे कंट्रोल बहुत है लोगों का, सबके लिए एफर्ट डाल रहे हैं, सबको खुश करने की कोशिश करें, अपने आप को सैक्रिफाइस करें, सब चीज़ें करें, लेकिन कहीं भी वो बैलेंस नहीं आ पा रहा। कहीं भी वो जो एक मन के अंदर एक सुकून महसूस करता है इंसान की, जो भी एक्शंस ले रहा है, जो चीज़ें कर रहे हैं, तो कोई अप्रिशिएट करे या कुछ भी चीज़ें हो कि जहाँ पर एक बैलेंस या महसूस करे कि हाँ, ये अपने परिवार के साथ एक अच्छे बैलेंस्ड वे में चीज़ों को ले जा रहे हैं, तो वो चीज़ों की कमी है यहाँ पर। कुछ टॉक्सिक सिचुएशन डेफिनेटली मैनिपुलेशन है कि जहाँ पर ये इंटरनली डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, इमोशनली डिटैच होते नज़र आ रहे हैं। बट हाँ, डेफिनेटली एट प्रेजेंट ये किसी कार्मिक सिचुएशन में ट्रैप्ड हैं, और वो बहुत ज़्यादा चांसेस है वहाँ पर किसी तरह के ट्रिगर या किसी तरह की सिचुएशन आ रही है, कुछ कंप्लीशंस आते नज़र आ रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, मूविंग ऑन की एनर्जीज हैं, कुछ सिचुएशन से मूव ऑन कर रहे हैं जहाँ पर इन्हें इनकी खुशियाँ नहीं हैं, ये सिर्फ परेशान हो रहे हैं, सैक्रिफाइस कर रहे हैं, खुद को सबके लिए झोंक रहे हैं, हर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस वजह से इन्होंने आपसे भी दूरियां बनाई, बट अभी सबसे डिस्कनेक्ट होते नज़र आ रहे हैं। आपकी तरफ अप्रोच करने की एनर्जीज है, आपको जेस्चर देना चाहते हैं, कुछ नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपसे सेपरेशन में आए हैं, नो कांटेक्ट है, यहाँ पर कोई बातचीत ना हो रही हो, बिल्कुल डिस्कनेक्टेड हो, बट अब ये आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं। जो भी रीज़न से इन्होंने मजबूरियों में या जिन भी कारणों से दूरियां बनाई थी, तो वहाँ पर अब आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज़ हैं। किंग ऑफ कप्स, आपके साथ खुशियां हैं, आपके साथ कंप्लीशन है, आपके लिए इमोशंस बहुत हाई हैं, एक वेटिंग एनर्जीज़ में रहते हैं, आपको और बाकी लोगों को कंपेयर करते रहते हैं, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा आ गया है, सोशल मीडिया ही जैसे एक माध्यम, एक ज़रिया रह गया जहाँ पर आप लोग एक दूसरे को देख पाते हैं, एंड इमोशनल बहुत हो रहे हैं, आपको अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हैं, इस रिश्ते को रिक्रिएट करना चाहते हैं, एक जजमेंट लाना चाहते हैं, डिवाइन पर सरेंडर किया हुआ है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके साथ कंप्लीशन, रीयूनियन, जो भी सिचुएशंस हैं आप दोनों के बीच में, उन चीज़ों से बाहर निकलना मैनिफेस्ट करते नज़र आ रहे हैं, और एक जजमेंट डेफिनेटली आता नज़र आ रहा है, रिकन्सिलेशन की तरफ ये लौटते नज़र आ रहे हैं। वर्ल्ड, न्यू बिगनिंग है, एक नई शुरुआत, वापस लौटने की एनर्जीज़ हैं, कंप्लीशन, चाहे इमोशनली या फिज़िकल तौर पर, जिस भी तरह से, चाहे आप लोग अलग अलग सिटी में हैं, स्टेट में हैं, या वैसे ही बहुत ज़्यादा दूरियां आ गई हैं, तो हर दूरी को मिटाने के लिए जैसे खुद को तैयार कर रहे हैं। आपके लिए होपफुल होने की एनर्जीज़ हैं, आपके लिए एक इंटेंसिटी हाई हो रही है, इंटेंसफुल हो रहा है कि आपके साथ न्यू बिगनिंग करनी है, नई शुरुआत करनी है, आपको न्याय देना है। अगेन रोमांटिक फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हाई हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, फिज़िकल अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा आपके लिए महसूस कर रहे हैं, हाईली अट्रैक्टेड हैं, एंड आपके लिए लव, इमोशन, प्यार बहुत ज़्यादा महसूस कर पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं, एक जजमेंट लाना चाहते हैं, एक डिसीजन पर पहुंचना चाहते हैं। जो भी नेगेटिव सिचुएशंस हैं, कार्मिक लूप हैं, या जो भी चीज़ें हैं जिस वजह से सब कुछ बिखर रहा है, वहाँ पर एक न्यू बिगनिंग की तरफ बढ़ते नज़र आ रहे हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स,
स्पाइन की एनर्जीज़ हैं, आपको एक स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं, आप पर नज़रें बना कर रख रहे हैं, अपनी खुशियों को चुनने की एनर्जीज़ हैं, किसी तरह की क्लैरिटी आती नज़र आ रही है आपको ना, क्लैरिटी मिलेगी। कुछ सिचुएशन में इनके सामने भी कुछ सच सामने आता नज़र आ रहा है, कुछ हिडन चीज़ें सामने आती नज़र आ रही हैं। एंड जहाँ पर ये अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए मजबूर हो जाएंगे या इन्हें सही निर्णय लगेगा, जहाँ अभी ये कुछ चीज़ों में स्टक हैं या इमोशनली अटैच्ड हैं, जिस वजह से ये आपके लिए कोई डिसीजन लेने के लिए बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हो कि बाकी लोगों को कैसे छोड़ें, चाहे वो मैनिपुलेटिव हों, चाहे जो भी चीज़ें हों। तो वहाँ पर एक ऐसी एनर्जी में आ रहे हैं जहाँ पर इन्हें कुछ ऐसे सच सामने आते नज़र आ रहे हैं कि जिसके बाद इन्हें लगेगा कि इन्हें अपनी खुशियों को आपको चुनना है, आपकी तरफ लौटना है, एक नई शुरुआत करनी है। आप ही इनका फ्यूचर हो, आपके साथ ही एक स्टेबिलिटी है, लॉन्ग टर्म कनेक्शन है, एक ऑनेस्टी है, एक प्योरिटी है आप दोनों के बीच में, एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, बहुत मजबूत रिश्ता रहा है आप लोगों का। तो वो आपको स्पाई तो डेफिनेटली कर रहे हैं और आपको अप्रोच करना चाहते हैं। कुछ चीज़ें चल रही हैं इनकी लाइफ में जिससे ये समझ पा रहे हैं कि नहीं, आपके साथ ही आगे बढ़ना है। रियलाइजेशन का दौर है। हर्मिट, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, डेफिनेटली किसी सिचुएशन में, थर्ड पार्टी सिचुएशन में, डेविल आ गए यहाँ पर, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है, यहाँ पर 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है। तो किसी सिचुएशन में काफ़ी ट्रिगर खाए हैं, डीपली हर्ट हैं, कुछ टॉक्सिक लोग हैं, कोई रोमांटिक पार्टनर भी हो सकता है जिसके साथ ये अटैच्ड हैं और वो इनको बहुत ज़्यादा कार्मिक सिचुएशन है, कार्मिक मैरिज की एनर्जी से। तो हो सकता है वहाँ पर कुछ ट्रिगर मिला है जहाँ पर ये इंटरनली टूट रहे हैं और सोचने को मजबूर हो रहे हैं कि किस दिशा में जाना सही रहेगा, कहाँ खुशियाँ थी, कहाँ सुकून था। अनएक्सपेक्टेड वे में आपको अप्रोच कर सकते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन सेम एनर्जीज़ हैं। बहुत ज़्यादा ही इनको ट्रैप करके फियर में रखा जा रहा है, किसी तरह से मैनिपुलेट करा जा रहा हो सकता है, किसी तरह की थ्रेटनिंग, धमकी, इमोशनल ब्लैकमेल, कुछ भी करके लोग इन्हें इनके हिसाब से नहीं रहने दे रहे हैं। तो कुछ चीज़ों में अपना स्टैंड लेने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं। अभी तो पेशेंस बनाया हुआ है, सब्र बनाकर रख रहे हैं कि किसी तरह से सबके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके चल रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में ये अपना स्टैंड लेते नज़र आ रहे हैं, आपकी तरफ लौटते नज़र आ रहे हैं, एक अवेकनिंग से गुजर रहे हैं। एंड डेफिनेटली आपके साथ रिकन्सिलेशन, जिस तरह का प्यार आपने दिया है, साथ निभाया है, वो चीज़ें नहीं भुला पाते। बाकी लोगों से कंपेयर करते हैं तो वही समझ आते कि आप दोनों में एक अलग ही तरह की प्योरिटी रही है कनेक्शन में ना, एक बहुत ऑनेस्टी रही है, डेडिकेशन रहा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली लौट रहे हैं, आपके पास वापस आ रहे हैं, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन बिल्ड हो रहा है। आप जिस भी ऑरा में हो, जिस भी तरह से हो, या जिस तरह से आपने पास्ट में इनके लिए एक, इनकी लाइफ में एक अलग ही तरह के पॉजिटिविटी और एक अलग ही तरह की आपके लिए इंटेंसिटी इन्होंने महसूस की है, आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। रिकन्सिलेशन है, वापस लौटने की एनर्जीज़ हैं, एक नई शुरुआत की एनर्जीज़ हैं। एंड बहुत ही ज़्यादा आपकी मेमोरीज़ इस समय इनके दिल दिमाग पर हावी हैं। एंड साथ में मैजिशियन है एंड जजमेंट है। आपके साथ रीयूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, न्याय मैनिफेस्ट करते नज़र आ रहे हैं, डिवाइन से न्याय मांगते नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर डिवाइन एनर्जीज़ आप लोगों की मैनिफेस्टेशंस पूरी करती नज़र आ रही हैं, जहाँ पर ये रीयूनियन, रिकन्सिलेशन मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपको अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हैं, आपके साथ वापस जुड़ना चाहते हैं। तो बहुत ही पॉजिटिव चीज़ें हैं और किसी तरह का मैसेज भी आप रिसीव कर सकते हो। और बहुत ही स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जीज़ हैं दिल दिमाग में, 2400 घंटे आप चल रहे हो, चाहे जितनी नेगेटिव टॉक्सिक सिचुएशन से गुजर रहे हो, लेकिन आप हमेशा एक पॉजिटिव वे में इनके माइंड में रहते हो। अगेन जजमेंट, डेफिनेटली न्याय आ रहा है यहाँ पर, जजमेंट डेफिनेटली आपको मिलता नज़र आ रहा है। तो स्पोर्ट्स ट्रैप्ड है, वहाँ पर न्याय आएगा। जिस सिचुएशन में इनको कोई तो मैनिपुलेट कर रहे हैं ना, जो भी लोग, यहाँ पर 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो डेफिनेटली लोग बहुत ज़्यादा इनको अपने हिसाब से चलाने की, अपने हिसाब से इन्फ्लुएंस करने की, अपने हिसाब से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये अपनी मर्ज़ी से कोई एक्शन नहीं ले सकते, अपनी मर्ज़ी से कोई स्टेप नहीं ले सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। जो भी सिचुएशन में ये बहुत बुरी तरह से जकड़े हुए हैं, जहाँ भी इनके साथ गलत हो रहा है, एक्सप्लॉइट हो रहे हैं लोगों से, लोगों की इच्छाओं की वजह से, लोगों के इनसिक्योरिटीज़ की वजह से, लोगों की नेगेटिव माइंडसेट की वजह से, जिन भी रीज़न से जो ट्रैप्ड एनर्जी ना, वहाँ पर जजमेंट आ रहा है, जिस वजह से डिसीजन भी नहीं ले पा रहे। आपके लिए इमोशंस होते हुए भी आपके लिए कुछ न्याय नहीं आ पा रहे। तो वहाँ पर डिवाइन एनर्जीज एक जजमेंट देती नज़र आ रही हैं, एक प्रॉपर रिकन्सिलेशन, रीयूनियन है, आपकी तरफ अप्रोच करने की एनर्जीज़ में ये आ रहे हैं। तो डिवाइन आपके सपोर्ट में है,
चाहे ये जिस भी तरह के बंधन में बंधे हों, कार्मिक सिचुएशंस में स्टक हों, फियर में है ये अभी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ब्रेव महसूस कर रहे हैं, ये बहुत हर्ट हो रहे हैं, बार बार टूट रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, फियर में रह रहे हैं, एंग्जाइटी में रह रहे हैं, लोगों की बातें सुन रहे हो सकते हैं, बहुत ताने सुन रहे हो सकते हैं। बट जो ये सिचुएशन है वो ईश्वर डेफिनेटली देख रहा है। इनकी इंटेंशंस आपके लिए प्योर है, लेकिन इनकी सिचुएशन आप दोनों के फेवर में नहीं है। तो वहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन की एनर्जीज है, जहाँ डिवाइन आप लोगों को न्याय देता नजर आ रहा है। जस्टिस, जस्टिस, टावर मोमेंट है, किसी तरह का टावर मोमेंट से गुजर रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि इनकी लाइफ में टूटकर बिखरनी ज़रूरी है ताकि न्याय इनको भी मिल सके, आपको भी मिल सके। तो यहाँ कुछ टावर मोमेंट इनकी लाइफ में घटित हो रहे होंगे या होने वाले हैं, जहाँ पर चीज़ें टूटेंगी। ये जो ट्रैप हैं, ये जो सब एक जगह बांध कर रख दिया गया इन्हें, तो वहाँ से चीज़ें ध्वस्त होंगी, चीज़ें टूटेंगी, बिखरेंगी, एंडिंग्स आएंगी ताकि आपको न्याय मिल सके, इनको न्याय मिल सके, क्योंकि ये भी ट्रैप्ड है। तो ये टावर मोमेंट नज़र आ रहा है। जो भी समाज, सोसाइटी, कास्ट, कल्चर या मैरिज, कुछ भी रीजंस हो सकते हैं, वहाँ पर चीज़ें एंडिंग्स हैं, झगड़े हैं, बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, बहुत मैनिपुलेशन, कन्फ्यूजन हो सकता है, बट उन सिचुएशन से बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं। एक जजमेंट टाइम है, एक डिवाइन इंटरवेंशन का टाइम है कि अति हो गया है, एक्सट्रीम लेवल की सफरिंग आपने भी फेस किया है, ये भी फेस कर रहे हैं। तो वहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन है कि जहाँ पर जजमेंट आपको सर्व हो रहा है, क्योंकि ये भी परेशान तो बहुत है, मतलब दोनों को, आप दोनों को एक नहीं होने दिया जा रहा, वो वाली एनर्जीज है ना। 5 ऑफ पेंटिकल्स, वही सोचते रहते हैं क्या करें क्या नहीं करें, पास्ट के डिसीजंस का सोचते रहते हैं, क्यों हुआ, सब कुछ नहीं होना चाहिए था, जो इन्होंने आपको कह दिया या जो आपने एफर्ट्स डाले, सब चीज़ों के बारे में एक स्टक एनर्जीज हैं। लोग बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, मदर भी हो सकती है जो बहुत कंट्रोलिंग है, डोमिनेटिंग है, परिवार के बाकी लोग हो सकते हैं जो इन्हें आप तक, आपके और इनके बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं। सब चीज़ों को रियलाइज़ कर पा रहे हैं, बट आपकी तरफ लौटना है, उस चीज़ के लिए क्लियर है। इंटेंशंस प्योर है, इंटेंशंस क्लियर है, लेकिन खुद पॉज में है, स्टक एनर्जीज हैं, बट यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन है। ट्रैप्ड हैं, बेड़ियों में बंधे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग है। यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल है, एस ऑफ वॉन्ड्स है, एंड साथ में 6 ऑफ कप्स है। डेफिनेटली नई शुरुआत है यहाँ। 10 ऑफ कप्स, जजमेंट, टावर, तो एक न्यू बिगनिंग है यहाँ पर। 4 ऑफ पेंटिकल्स, एक बैलेंस आएगा। जो भी चीज़ें डेफिनेटली यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन से गुजर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्टक हैं, जहाँ पर पूरी तरह से क्लोज्ड ऑफ हैं, माइंड पूरी तरह से ब्लॉक हुआ पड़ा है, ब्लैंक हुआ पड़ा है, इंट्यूशन इनका काम नहीं कर रहा है पूरी तरह से। जो कन्फ्यूजन में चले गए थे वहाँ पर कुछ ना कुछ बैलेंस आएगा, जहाँ ये सब्र बहुत बना कर रखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी जहाँ पर चीज़ें रीयूनियन की तरफ जाएंगी, कुछ ना कुछ रास्ता ज़रूर निकलेगा ताकि आपके साथ एक नई शुरुआत हो। आप इनके डेस्टाइन पार्टनर हो, आप दोनों का मिलना लिखा है, आप डेस्टिनी में हो। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ डिवाइन की तरफ से चीज़ें होंगी कि जहाँ पर एक नई शुरुआत होगी, एक बैलेंस आप दोनों की लाइफ में आता नज़र आ रहा है। क्या रहेगा आने वाले समय में? डेफिनेटली न्यू बिगनिंग। सारे एसेस आ गए हैं, अगर आप देखें यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स। तो क्लैरिटी आ रही है, क्लैरिटी इनको भी आती नज़र आ रही है, जो भी कन्फ्यूजन है। एक स्टेबिलिटी है, एक इमोशंस बहुत हाई होने वाले, न्यू बिगनिंग है। यहाँ पर आपकी वर्थ समझ आती नज़र आ रही है, आपके लिए एक्शन की एनर्जीज़ में आते नज़र आ रहे हैं। चाहे किसी भी तरह के दायरे बनाकर इन्हें रोका जा रहा था, तो ये अपनी आत्मा की आवाज़ सुनते नज़र आ रहे हैं, अपने दिल की, अपने मन की आवाज़ सुनते नज़र आ रहे हैं, कि जहाँ पर आपके लिए बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्शन बिल्ड होता नज़र आ रहे हैं ना, आपके साथ स्टेबिलिटी, फ्यूचर देख पा रहे हैं। तो एक बहुत ही प्यारी नई शुरुआत आप लोगों की लाइफ में हो रही है, और आने वाला 1 हफ्ता या 1 महीना, 10 दिन बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।